मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पुलिस एकेडमी रोड पर स्थित लाइफ डिजाइन स्कूल में 4 दिवसीय सिंटिलेशन साइंस एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में विद्यार्थियों को पुरस्कार और सम्मान दिया गया, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, यातायात सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पृथ्वी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए। इन मॉडल्स के माध्यम से विद्यार्थियों ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। बताया गया कि विज्ञान का उपयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कैसे किया जा सकता है। छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि वे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विज्ञान को व्यवहारिक रूप से भी समझने में सक्षम हैं। उन्होंने ये भी साझा किया कि इस तरह के आयोजनों से उनकी समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक सोच और नवाचार विकसित होता है। प्रदर्शनी का निरीक्षण स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फखरे आलम हाशमी और प्रधानाचार्य अस्मा हूर ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल्स की सराहना की और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती हैं। समापन समारोह में सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप मेडल और धनराशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अस्मा हूर ने कहा, लाइफ डिजाइन स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ऐसी प्रदर्शनियों से बच्चों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने भी बच्चों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया, विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त किया और उन्होंने इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना की और उन्हें विज्ञान में और अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रदर्शनी की सफलता में इकरा हैदर, फरहा खान, जुबेर आलम, आयशा, अतीक, आमना, विनीश, फातिमा, राजकुमार उपाध्याय और नीतू चौहान सहित कई शिक्षकों और आयोजकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन दिया और प्रोत्साहित किया कि वे वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन में अपनाएं। साइंस एग्जीबिशन ने न केवल विद्यार्थियों की रचनात्मकता और नवाचार को मंच दिया, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर सोचने और जागरूकता फैलाने का अवसर भी दिया। इस आयोजन से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो भविष्य में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। विद्यालय प्रबंधक ने घोषणा की कि भविष्य में भी इस तरह की शैक्षणिक और नवाचार आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान और अधिक गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार लाइफ डिजाइन स्कूल में आयोजित सिंटिलेशन साइंस एग्जीबिशन एक बड़ी सफलता रही, जिसने विद्यार्थियों को विज्ञान की शक्ति और समाज में इसके महत्व को समझाने का सुनहरा अवसर दिया। कि आज उस 4 रोजा सिंटिलेशन प्रोग्राम का रिजल्ट डिक्लेरेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। इसमें कुछ लोग विनर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आप सबको अंदाजा है कि एफर्ट सबके रहे, कोशिशें सबने की, अपना वक्त भी लगाया और उसमें अपनी क्रिएटिविटी का इजहार भी किया और जाहिर बात है उसमें पैसा भी खर्च हुआ। ये जो लोग विनर्स हैं, जिन्हें यहाँ प्राइज मिला है, इन्हें प्राइज मिला है, लेकिन अगर हम देखें कि पार्टिसिपेंट्स जो भी रहे, सीखा सबने। ये भी हमारी लर्निंग का, हमारी तालीम का पार्ट है कि कुछ चीजें हम किताबें पढ़कर सीखते हैं, कुछ लिखकर सीखते हैं, कुछ हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाकर सीखते हैं। यही वजह है कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स स्कूल में किए जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे, लेकिन जाहिर बात है कि सब लोग तो विनर्स नहीं हो सकते थे। एक क्राइटेरिया था चीजों को जज करने का, वो हमने किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने मेहनत की थी, आज नहीं तो कल वो प्राइजेज और मेडल्स जरूर जीतेंगे। और सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ के बाद भी जब आप हायर स्टडीज के लिए कहीं आगे जाएंगे तो वहां तक जो क्रिएटिविटी आप यहाँ दिखाएंगे, जो लगन यहाँ दिखाएंगे, वो आगे तक इंशाल्लाह आपको इस तरह के प्राइजेस दिलवाती रहेगी। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने उज्र पेश किया कि वो उनके घर नहीं जा पाए, वो वक्त नहीं दे पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो इस बात को समझ लें कि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो सीखने से पीछे रह जाएंगे। असल लॉस ये है
प्राइज आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सीखने में पीछे रह गए तो ये हमारा असल लॉस है। तो मैं दुआ करता हूं कि आज के बाद आप लोगों में एक नई स्पिरिट और नई लगन और नए मोटिवेशन के साथ इस तरह का कोई भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे, पूरी लगन से करेंगे और आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा मुजाहिरा करेंगे।